हेलो सो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यस भारती में आप सभी लोगों का। यूपी के गाजीपुर से बहुत बड़ी खबर आ रही है। यूपी के गाजीपुर से खबर आ रही है कि कई बार के विधायक रहे मुख्तार अंसारी जी की जेल में मौत हो गई है। कि बताया जा रहा है कि यूपी के जो गाजीपुर के मुख्तार अंसारी हैं, जो कि जेल में ही उनका निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि उनका निधन हार्ट अटैक से हुआ था, ताकि दिल का दौरा पड़ने से उनका हार्ट अटैक हो गई है। मीडिया की रिपोर्ट के माने तो बताया जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई है। लेकिन इसकी मौत के पीछे उनके घर वालों ने, उनके भाई, उनके बेटे ने इसकी साजिश की तहत बताया जा रहा है कि उनको जहर दिया जाता था खाने में। इसको लेकर के वो उनके परिवार के, उनके बेटे ने खुद कहा था कि हम अपने पिताजी से बात किए थे। बताया जा रहा था कि वो खाने में कुछ पॉइजन दिया जा रहा था, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ जा रही थी। जिसको लेकर वो बता रहे थे कि वो काफ़ी परेशान थे, लेकिन वो मिलने जाने के लिए भी कोशिश कर रहे थे। बोले नहीं, मिलने मत आइए, मैं वहाँ पे अपने चेयर पर भी बैठ नहीं पा रहा हूँ, चल नहीं पा रहा हूँ। इन सब की अंदेशा बताते थे कि बहुत से ज़्यादा परेशान थे। उनके बेटे ने खुद आप बीती सब बात बताई थी कि नहीं, मेरे पिताजी को ये नॉर्मल मौत नहीं है। इसको लेकर के पूरे यूपी में एकदम धारा 144 लगा दी गई है, जो कि अलर्ट पर है। पूरा सरकार को भी हालत खराब है, क्योंकि जो कि मौत हुई है इसको लेकर के पूरे यूपी में हड़कंप मचा हुआ है। पूरा यूपी में ही धारा 144 लगा दी गई है, जिसको अंदेशा है कि कहीं कुछ होनी ना हो जाए। इसको लेकर के पूरे यूपी में अलर्ट पर रखा गया है, धारा 144 लगा दिया गया है। इसको लेकर के सारी पार्टियां अलग अलग अपना प्रतिक्रिया दे रही हैं। प्रतिक्रिया देते हुए सारी पार्टियों को भी लगता है कि मुख्तार अंसारी की मौत इतनी आसानी नहीं हुई है। इन सब को लेकर के बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी और आकाश आनंद, चंद्रशेखर आजाद और सारी पार्टियों ने अलग अलग अपनी प्रतिक्रिया दी है। सबसे पहले बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ट्विटर हैंडल एक्स पर लिखती हैं कि मुख्तार अंसारी की जेल में हुई मौत को लेकर उनके परिवार द्वारा जो लगातार आशंकाएं व गंभीर आरोप लगाए हैं, उनकी उच्च स्तरीय जांच जरूरी, ताकि उनकी मौत के सही तथ्य सामने आ सके। ऐसे में उनके परिवार का दुखी होना स्वाभाविक, कुदरत उन्हें इस दुख को सहन करने की शक्ति दें। ये बहन कुमारी मायावती जी ट्वीट की हैं। और फिर बीएसपी के ही राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद जी ने भी ट्वीट की है। सुनिए आकाश आनंद जी क्या लिखते हैं। पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मौत की खबर से अस्तबद्ध हूँ। यूपी में कानून व्यवस्था का हाल बहुत खराब है। पुलिस की हिरासत में, जेल में हत्या, कचहरी में हत्या, अस्पताल में हत्या और अब मुख्तार अंसारी की संदेहास्पद मौत प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़ी करती है। कुदरत उनके परिवारजनों को दुख सहने की शक्ति दे। ये आकाश आनंद जी लिखते हैं। इसी को लेकर के केशव देव मौर्य ने लिखते हैं अपने ट्विटर हैंडल पर क्या लिखे हैं। भाजपा सरकार की नज़र में मुख्तार अंसारी माफिया था, लेकिन ब्रिजेश सिंह, सुशील सिंह, चुलबुल सिंह, ब्रिजभूषण शरण सिंह संत महात्मा हैं। ये उन्होंने तंज कसते हुए लिखा है। ऐसी पक्षपाती सरकार को उखाड़ फेंकना नितांत आवश्यक है। महान दल परिवार पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के समाई निधन पर गहरा दुख व्यक्त करता है। भाव भीगी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ये केशव देव मौर्य जी लिखते हैं, जो महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनको लेकर के और भीम आर्मी चीफ श्री चंद्रशेखर आजाद ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया है। क्या लिखे चंद्रशेखर आजाद जिसने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी जी का असामयिक निधन बेहद दुख है। मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मेरी संवेदनाएं उनके परिवारजनों और समर्थकों के प्रति है। उन्हें यह समीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। पूर्व में ही उन्होंने अपनी हत्या की आशंका व्यक्त की थी। मैं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद कोर्ट उत्तर प्रदेश से उनकी मृत्यु की सीबीआई जांच की मांग करता हूं। ये श्री चंद्रशेखर आजाद जी ने लिखा है कि मैं उनके सीबीआई जांच की मांग करता हूं, क्योंकि ये हत्या ही लग रही है, हत्या का आशंका है। इसलिए उन्होंने श्री चंद्रशेखर आजाद जी ने ये मांग कर दी है कि सीबीआई जांच की मांग हो, ताकि उनका तथ्य सामने आ सके। इसको लेकर के जो कि अखिलेश यादव जी जो पूर्व सीएम है, उन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल पर लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। सुनिए क्या लिखते हैं अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव लिखते हैं,
मुख्तार अंसारी नहीं रहे, एक क्रॉस कंट्री का धावक, एक धाकड़ नेता और जरामयक की दुनिया का बादशाह चला गया। उनकी मौत कैसे हुई उस पर मैं टिप्पणी बाद में लेकिन कुछ सच्चाइयां हैं। कभी किसी बड़े पत्रकार ने मुझसे कहा था कि मुख्तार अगर अपराध की राह पर नहीं चलता तो महान धावक होता। यह जानना जरूरी है कि जब भक्तों के पूर्वज अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे, तब पाकिस्तान के साथ युद्ध के वक्त उनके लोग घर में बैठ मुर्ग मुसल्ला खा रहे थे। उस वक्त मुख्तार के परिजन देश के लिए लड़ाइयां लड़ रहे थे। मत भूलना, मुख्तार 1947 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में देश का नाम रोशन करने वाले महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान के खानदान का है। हाँ, वह देश के पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी के खानदान का भी है। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जिनका नाम मुख्तार था, उनके खानदान का भी मुख्तार के जाने से पूर्वांचल दुखी होगा। ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये ट्वीट है। इसमें पूरा देश भी एकदम अलग अलग राजनीतिक दलों ने ट्वीट करके उनको शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। सभी लोगों ने इस पर आशंका जता रहे हैं कि नहीं, ये नॉर्मल कोई मौत नहीं दिख रही है। इसको लेकर के चाक चौबंद भी तैयार हो गया है कि यूपी में हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि कोई अनहोनी न कहीं हो सके। इसको लेकर के श्री योगी आदित्यनाथ जी को भी चैलेंज है कि ये कानून व्यवस्था को बनाए रखें। इन सब को लेकर के आप सभी लोग अपना विचार कमेंट में जरूर करें। धन्यवाद।